हेलो स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। अब इस जो चैप्टर की हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो ISC बोर्ड हो, चाहे हमारा CBSE हो, चाहे किसी भी कोई भी स्टेट बोर्ड हो। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा बायोमोलिक्यूल्स। ज़रा देखिए, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स में तुम स्टडी क्या करोगे। बायोमोलिक्यूल्स, तो जरा चेक कीजिए बायोमोलिक्यूल्स। अब जो हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, इसमें हमने यहाँ पे 3 ही कंटेंट डिस्कस करने हैं। जो फर्स्ट कंटेंट करेंगे वो होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद जो सेकंड कंटेंट आएगा हमारा वो होगा हमारा प्रोटीन्स। और जो लास्ट कंटेंट आएगा वो आएगा हमारा न्यूक्लिक एसिड। और हमारा एंजाइम और विटामिन से सिलेबस से कट हो चुका है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो बात करूंगा मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। और ये जो बात होगी, जो क्वेश्चन लगेंगे यहाँ पे वो लगेंगे हमारे CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर आएगा इन नवंबर, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें फेस करने पड़ेंगे। और ये वीडियो थोड़ा लेंथी चलेगा, मे बी 1 आवर्स, लेकिन इसमें हम ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द NCERT और जो भी मार्केट में जो भी सैम्पल पेपर आए हैं वो सब में से मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डील करूंगा, डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन बताए, एक पे टिक कर दिया। हम उसकी मतलब उसके बेस तक जाएंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्यों आया। ऐसे तुम्हारा पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। तुम्हें कहीं इधर उधर से बायोमोलिक्यूल्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस तुम्हें ये पूरा का पूरा वीडियो लगाना है, और जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा विद इन द 1 आवर्स, वो तुमने पूरे के पूरे क्वेश्चनों को तुमने फॉलो करना है जब भी एग्जाम के लिए जाओगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए सीन कुछ ये है कि जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा तो जरा देखिए ध्यान से। तो पहले मैं जो लेके चलूंगा वो मैं पहले कार्बोहाइड्रेट्स लेके चलूंगा। पहले जो मैं कंटेंट उठाऊंगा, जो पहले क्वेश्चन लगेंगे वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लगेंगे। उसके बाद किसके लगेंगे, प्रोटीन के, एंड लास्ट न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड छोटा सा ही है, मे बी 10 या 12 क्वेश्चन ही बनेंगे जोड़ लगा के। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को उठाते हैं। तो जरा देखिए पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर रिप्रेजेंट एनोमर। अब ये टर्म आती है कार्बोहाइड्रेट्स में, एनोमर्स। पहले तुम्हें ये समझना होगा कि ये एनोमर्स होते क्या हैं। तो जरा देखिए, तो इसका शॉर्टकट ये होगा कि अगर पहली देखो, जैसे कि यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर, हमें यहाँ पर भी 2 स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी 2 स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी 2 स्ट्रक्चर और यहाँ पर भी 2 स्ट्रक्चर। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन सा एनोमर है। तो एनोमर हमेशा पहले ही कार्बन पर चेंज आएगा। मे बी समझे इस बात को, जो चेंज आएगा वो पहले ही कार्बन पे चेंज आएगा। और जो एनोमर्स तुम आइडेंटिफाई करोगे वो रिंग स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई करोगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे जो ये पैटर्न दिया हुआ है, तो पहले मैं बी की तरफ चलता हूँ। ये सारे देखो, पहले मैं बी और डी को सोल्व आउट करता हूँ। जरा देखिए एनोमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए इन द केस ऑफ बी। तो बी में जरा चेक कीजिए 1 कार्बन 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब जरा देखिए यहाँ पे OH राइट हैंड साइड है, लेकिन यहाँ पे OH किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। आगे चलते हैं, ये पैटर्न सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो मैंने अभी कहा कि एनोमर तुम करोगे हमेशा पहली कार्बन पर, इस कार्बन पर, वो भी किस में, रिंग चेन में। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत, तो ये एनोमर्स नहीं हो सकते। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डी ऑप्शन। तो डी पे चलते हैं, तो जरा चेक कीजिए दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन, नो चेंज, एल्डिहाइड है। आगे चलते हैं OH एंड राइट हैंड, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड। आगे चलते हैं, दोबारा से चेंज, यहाँ पे 2 चेंज आ चुके हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी बचा है। अब इसमें चेक करना कि कौन सा एनोमर है। तो जरा देखिए पहला कंसीडर करते हैं 1 कार्बन 2 3 4 5 6। कंडीशन फॉलो, 1 2 3 4 5 6, दोनों में कार्बन इक्वल नंबर है। अब आगे चलते हैं, CH2OH दोनों सेम। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। चेंज आ चुका है कौन सी कार्बन पे, 5th कार्बन पे, ऊपर से 5th कार्बन पर चेंज आ चुका है, तो ये एनोमर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन क्या बचा हमारा बी। अब बी को जरा चेक कर लेते हैं। तो जरा बी में देखिए दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन, दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन, दिस वन इज द 2 कार्बन, दिस वन इज द 3 कार्बन, दिस वन इज द 4th कार्बन, दिस वन इज द 5th एंड दिस वन इज द 6th। अब पहली कार्बन पे देखिए OH राइट हैंड, OH लेफ्ट हैंड। अब जरा देखिए OH सेम, H सेम, OH सेम,
एंड दिस वन सेम एंड दिस वन सेम एंड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब हुआ क्या कि पहली कार्बन पर चेंज आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के हैं क्या, एनोमर। और ये कौन से एनोमर है, हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना। हमारे सिलेबस में जनरली तौर पे ये जो ओपन और ये जो रिंग चेन स्ट्रक्चर बनते हैं ये सिर्फ दो ही हैं। एक तो हमने लर्न करना है ग्लूकोज का और एक हमने लर्न करना है फ्रुक्टोज का। बात ध्यान से समझना, एक हम लर्न करेंगे ग्लूकोज का, एक हम लर्न करेंगे फ्रुक्टोज का। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन, हमें ऐसे कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें यही मिलेंगे चार ऑप्शन, वो तुम्हें कुछ भी बना के दे सकता है। तो सबसे पहले कंडीशन फॉलो करना अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी कि एनोमर्स वहां पे जाएगा जहां पे रिंग चेन स्ट्रक्चर बना होगा। तो रिंग में देखो ये दो एलिमिनेट तो ऐसे ही हो जाते हैं, अब इन दो में टाइप हो जाता है कि इसमें से हम कौन सा सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली कार्बन पर OH और H, OH और H सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे चेंज आ चुका है, तो ये एक दूसरे के कौन से एनोमर है, C1। पहली कार्बन पे चेंज आया रिंग स्ट्रक्चर में, तो ये एक दूसरे के C1 एनोमर है। और ये है कौन से, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का ये क्या है, स्ट्रक्चर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जरा चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज, यहाँ पे दिया हुआ है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने क्या सिलेक्ट करना है, इसमें कौन सा रिड्यूसिंग शुगर होगा, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट हमारे दो चलते हैं, जरा ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, जो हमारी शुगर होती है, शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, चलो यहां से हटा देते हैं। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर। ध्यान से सुनना और नोट करते चले जाना कॉपी में। हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब सीन कुछ ही है, सबसे पहले देखिए, जरूरी नहीं है कि तुम्हें यही क्वेश्चन देगा वो, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे वो कोई भी क्वेश्चन लगा सकता है। ये तो एक जस्ट ट्रेंड है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फोल्ड भी कर सकता है क्वेश्चन को। अब जरा चेक कीजिए, देखो हमारे पास दो टाइप की कार्बोहाइड्रेट्स होती है, एक तो रिड्यूसिंग एंड एक नॉन रिड्यूसिंग। अब सबसे पहले बात करते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर की होती है, तो सिंपल सा है कि जो हमारा दो रीजेंट होते हैं हमारे ऑर्गेनिक के अंदर, एक तो होता है हमारा टोलिन्स रीजेंट और एक होता है हमारा फैलिंग सॉल्यूशन। देखो ऐसी शुगर जो इनको क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। इसका मतलब हुआ क्या, जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई बिकर है, इसमें शुगर डाली हुई है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स डिसोल्व करके डाला हुआ है, हमने क्या किया, इसमें ये वाले सॉल्यूशन डाल दिए, तो कलर चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो गई। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। जो इन रीजेंट को, ठीक है, डू नॉट रिड्यूस किसको, टोलिन एंड फैलिंग सॉल्यूशन को, जो रिड्यूस नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब बात आती है कि उसने तो पूछा है कि भाई नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये जाएगा, ये हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। आंसर इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया तब कैसे करोगे, ये तो हमने रटा दिया कि भाई इसका आंसर सुक्रोज जाएगा। अब जरा देखिए पैटर्न, जरा ध्यान से समझना कि रिड्यूसिंग में कौन जाता है और नॉन रिड्यूसिंग में कौन जाता है। तो जरा देखिए अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी वो यहीं से क्वेश्चन उठाएगा। तो सबसे पहले देखिए रिड्यूसिंग शुगर के जो एग्जाम्पल जाएंगे तुम्हारे, वो जाएंगे हमारे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, इन शॉर्ट में बात करूं तो जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड होते हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग में जाएंगे। और यहां पे कौन जाएगा, जितने भी हमारे पॉलीसैकेराइड और क्या, पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड होते हैं वो इस यहां पे जाएंगे। ठीक है, जितने भी हमारे रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल कौन से होंगे, हमारे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है, और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और हमारा ग्लैक्टोज हो गया। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज, या मैं बोल सकता हूँ रिड्यूसिंग में कौन जाता है, रिड्यूसिंग में जाता है मोनोसैकेराइड।
ठीक है। अब नॉन रिड्यूसिंग में कौन जाता है, नॉन रिड्यूसिंग में जाता है हमारा पॉलीसैकेराइड, इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ग्लूकोज है, जो यहाँ जहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, ये हमारा ग्लूकोज है, ये किस में जाएगा, मोनोसैकेराइड। ये भी किस में जाएगा, मोनोसैकेराइड। ये भी किस में जाएगा, मोनोसैकेराइड। ठीक है, अब ऑप्शन हमारा क्या बचा, सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज जो जाता है वो हमारा ओलिगोसैकेराइड में जाता है। सुक्रोज जो हमारा जाएगा वो किस में जाएगा, ओलिगोसैकेराइड में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये पूरी की पूरी डिटेल है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि वो क्वेश्चन को फोल्ड कर सकता है। अब आगे चलिए, आगे देखिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसने पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा क्योंकि यहाँ से तो तुम्हें फाइनल बोर्ड में मिलेगा ही क्वेश्चन, कहीं आए या ना आए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का ये बेस्ट क्वेश्चन है। तो जरा देखिए, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर गिव। अगर मैं ग्लूकोज के अंदर ब्रोमीन वाटर डाल दूं तो मुझे क्या मिलता है, तो आंसर क्या दोगे, तो आंसर मिलेगा हमें ग्लूकोनिक एसिड। हमें कौन सा एसिड मिलेगा, ग्लूकोनिक। तो इसका आंसर ए जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो देखिए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग डाटा क्या है कि हमारा ग्लूकोज है, हमारा क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, हमारा ग्लूकोज है। अगर हम ग्लूकोज के अंदर, ध्यान से सुनना, ये डाटा तुम्हें लर्न करना है बोर्ड के लिए। अगर हम ग्लूकोज के अंदर ब्रोमीन वाटर डाल देते हैं, अगर हम ग्लूकोज के अंदर क्या डाल देते हैं, ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर डालने से हमें मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। हमें मिलता है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। जो नेगेटिव क्वेश्चन वो ये लगाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लगा सकता है, अगर हम ग्लूकोज के अंदर क्या डाल दें, हाइड्रोजन आयोडाइड, और उसको क्या कर दें, हीट। अब क्वेश्चन को फोल्ड कर सकता है, जरा देखिए। वो ये पूछ सकता है तुमने कि अगर हम ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करा दे, हाइड्रोजन आयोडाइड, और उसको क्या कर दे, हीट, तब हमें क्या मिलेगा, तब हम आंसर पे टिक करके आएंगे, तब हमें मिलेगा एन हेक्सेन, तब हमें मिलेगा एन हेक्सेन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन ये भी लगा सकता है कि अगर हमने इसमें क्या डाल दिया, NH2OH ये NH2OH डाल दिया, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें यहां से मिलेगा ग्लूकोज ऑक्साइड, ग्लूकोज, इसका नाम होगा ग्लूकोज मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लगा सकता है वो, जरा देखिए कि हमने ग्लूकोज लिया, अगर हम ग्लूकोज के अंदर क्या डालें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हमने इसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाल दिया, HNO3, वो भी क्या, कंसंट्रेटेड, और 4 ऑप्शन दे दिए, तब हम किस पे टिक करके आएंगे, तब हमें मिलता है सैक्रिक एसिड, जो उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है, तब हमें मिलेगा सैक्रिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हम इसमें क्या करें, हम इसमें डाल दें फैलिंग सॉल्यूशन। अब अगर हम इसमें फैलिंग सॉल्यूशन डाल दें, फैलिंग सॉल्यूशन, अगर हम इसमें फैलिंग सॉल्यूशन डाल दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा Cu, ये इसको बोलते हैं ब्रिक रेड पीपीटी। ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड मिलेगा हमें, ब्रिक, इसके जो पीपीटी बनेंगे वो किस कलर के बनेंगे, रेड पीपीटी बनेंगे, रेड पीपीटी। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन वो ये लगाए कि ग्लूकोज को इसके साथ रिएक्ट करने पे क्या मिलेगा। वो तुम्हें पूछ सकता है कि अगर मैं ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करूं तो 4 ऑप्शन देगा, तो टिक करोगे ग्लूकोनिक एसिड। अगर पूछेगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो एन हेक्सेन, NH2OH के साथ तो ग्लूकोज मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड के साथ सैक्रिक एसिड, एंड दिस वन इज द ग्लूकोज के अगर रिएक्शन तुम फैलिंग सॉल्यूशन के साथ कराओगे तो कैसा कलर मिलेगा, रेड पीपीटी बनेंगे, और बनेगा हमारा Cu2O। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पर। नाउ द नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। जरा देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर मैंने आई थिंक सो सेकंड क्वेश्चन मैंने अभी कराया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मैंने जो रिएक्शंस बताई, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है। जरा देखिए, तो यहाँ पे उसने कहा कि ग्लूकोज को अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर रेड फॉस्फोरस, इसके कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बो अगर मैं डाल दूं ग्लूकोज के साथ तो हमें क्या मिलेगा, तो ऑब्वियसली अभी मैंने बताया तो एन हेक्सेन मिलेगा। भाई सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो, ग्लूकोज में, ध्यान से सुनना, ग्लूकोज में कितनी कार्बन होती है, 6। अब 6 के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, हेक्सेन बनेगा,
तो यही तो आएगा। हेप्टेन में तो 7 कार्बन हो गई, पेंटेन में 5 कार्बन हो गई, ऑक्टेन में कितनी कार्बन हो गई 8। सो सिंपल। अब आगे देखते हैं, जरा चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। द अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर, जो अल्फा और जो बीटा ग्लूकोज होते हैं, जरा चेक कीजिए अल्फा और बीटा का मतलब क्या होता है, जरा देखिए। मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, ट्रिक जरा चेक कीजिए। जो ग्लूकोज होता है ना, उसकी ट्रिक ये होती है जी 245। ये ट्रिक है 245 का मतलब क्या होता है, सेकंड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे एंड फिफ्थ कार्बन पे जो हमारा OH ग्रुप है वो राइट हैंड रहेगा। तो सबसे पहले देखिए 6 कार्बन ड्रा कीजिए, दिस वन इज द 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे CH2OH डाल दीजिए और यहाँ पे क्या डाल दीजिए CHO एल्डिहाइड। अब जरा देखिए 2 पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे 2 पोजीशन पे OH राइट हैंड, उसके बाद कौन सी पोजीशन पे आएगा, 4th पोजीशन पे, उसके बाद किस पे आएगा 5th पोजीशन पे। अब इसके अपोजिट H डाल दीजिए, इसके अपोजिट H, इसके अपोजिट H। अब इसकी स्विचिंग कर दीजिए H एंड OH। ध्यान से सुनना, ये आ गया हमारा किसका फॉर्मूला, दिस वन इज द ग्लूकोज। ये आ गया हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। लेकिन अब इसके फ्रंट पे हम डी वर्ड यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, इसके फ्रंट पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डी। अब इस डी का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि डी का मतलब क्या होता है। डी का मीनिंग क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसे चेक करते हैं, तो देखिए नीचे से सेकंड लास्ट कार्बन पर, ध्यान से सुनिए, नीचे से अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर हमारा OH कहाँ पे हो, राइट हैंड साइड, तो उसको बोलते हैं हम डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं ऐसे कर देता, सपोज कीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया H। अब है तो ये ग्लूकोज, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो जाता है, अब ये क्या होता है एल ग्लूकोज। तो कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइप की होती है, एक तो डी फॉर्म और एक होती है एल फॉर्म। डी पे अगर नीचे से मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर OH हमारा राइट हैंड है तब उसको बोलते हैं डी, अगर वो लेफ्ट हैंड है तब उसको बोलते हैं एल। अब मजे की बात सुनिए, हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ डी कॉन्फ़िगरेशन के स्ट्रक्चर ही हैं, एल का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। तो जरा देखिए, तो दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है OH एंड H। क्लियर, ठीक है। अब इसकी 2 फॉर्म होती है, एक तो अल्फा होती है, एक क्या होती है बीटा। अल्फा और बीटा कैसे बनाते हैं, 6 कार्बन हम ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे CH2OH पहली कार्बन और सेकंड लास्ट कार्बन पर हम ऑक्सीजन को शेयर कर लेंगे, ठीक है। अब सिर्फ पहली कार्बन पे अगर हम OH राइट हैंड लगाते हैं तो वो बनती है हमारे पास अल्फा। अगर मैं इसको स्विचिंग कर दूंगा तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, बीटा। बाकी का सारा पैटर्न क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द ग्लूकोज। अब जरा देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा है उसने, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अगर देखो एक तो ये आएगी, बाकी सारा पैटर्न सेम रहेगा, जो ग्रुप लगे हुए हैं ना ऐसे ही एज सच करना। एक पैटर्न क्या रहेगा हमारा कि मैंने OH यहाँ पे लगा दिया, H यहाँ पे लगा दिया पहली कार्बन पर, ठीक है। दिस वन इज द अल्फा एंड बीटा, ये 2 फॉर्म आ चुकी है। तो क्वेश्चन देखिए, द अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर, जो अल्फा और बीटा ग्लूकोज है वो एक दूसरे के क्या है, कौन सी कार्बन पे चेंज आया, पहली कार्बन पे, तो क्या आएगा एनोमर। और सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो कि चैप्टर में देखो कहीं भी डायस्टीरियो का तो जिक्र ही नहीं है पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। ये जो डायस्टीरियोमर है ये हैलोकेन और हैलोरिन्स पे पढ़ते हो, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए, आइसोमर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज एंड एल माइनस। अब ये देखो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि एल का तो बिल्कुल भी नाम नहीं लेगा क्योंकि एल के स्ट्रक्चर ही नहीं है सिलेबस में। इसको भी तुम क्या कर सकते हो क्रॉस, इस ऑप्शन को भी क्या कर सकते हो तुम क्रॉस, सेकंड ऑप्शन को भी तुम क्या कर सकते हो क्रॉस। थर्ड एनोमर, भाई एनोमर तो सिलेबस में है। और देखो मैंने स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन लगाया था कि एनोमर क्या होता है, जो पहली कार्बन पे चेंज आता है, ठीक है। जैसे अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज ये एक दूसरे के C1 एनोमर है। अब आगे देखिए, आइसोमर विच डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2, लेकिन मैंने अभी स्ट्रक्चर ड्रा किया तो पहली कार्बन पे चेंज आया हुआ है, बाकी कार्बन पे कोई भी चेंज नहीं आया। तो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 5 और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एनोमर। जो पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा हमारा एन हेक्सेन। नाउ वी टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 पे प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। जरा चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, जरा देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग मोनोसैकेराइड। अब जब नाम आया कि मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, जिसको हम आगे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। भाई हाइड्रोलाइज तो कर दोगे लेकिन एक नया कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर ये मतलब कि ये लास्ट यूनिट होती है, अगर तुमने इसको आगे भी तोड़ दिया तो तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ही मिलेगी।
तो अब वो क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग मोनोसैकेराइड आर प्रेजेंट एज ए 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ध्यान से सुनना, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि तुम्हारे पास जनरली 2 ही स्ट्रक्चर चलते हैं मोनोसैकेराइड के, एक तो ग्लूकोज का और एक इसका चलता है फ्रुक्टोज का, ठीक है। और ग्लूकोज बनाता है पायरानोज। ध्यान से सुनना, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो पायरानोज फॉर्म बनाता है, पायरानोज, ये वर्ड ध्यान में रखना, पायरानोज। पायरानोज का मतलब ये वाली फॉर्म बनाएगा वो, इस टाइप से, जैसे बेंजीन होती है ना, साइक्लोहेक्सेन होता है, ये इसको पैरानोज फॉर्म बोलते हैं। फ्यूरानोज किसको बोलते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग को, इस टाइप से, ये पेंटागनल, ठीक है। अब जो ये फॉर्म बनाता है, ये हमें ये ग्लूकोज बनाता है, और ये कौन बनाता है, ये कौन बनाता है, ये हमारा फ्रुक्टोज बनाता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जरा ऑप्शन जरा चेक कर लीजिए, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी फ्रुक्टोज क्या बनाएगा, 5 मेंबर्ड, तो फ्रुक्टोज तो होगा ही होगा। अब ऑप्शन जरा चेक कर लीजिए, पहला दूसरा, मतलब कि राइबोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज तो बनाएगा ही नहीं, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, इसको मार दीजिए क्रॉस। अब आगे चलते हैं, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड दोबारा से ग्लूकोज आ गया, ये भी नहीं हो सकता। नाउ थर्ड फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज तो होगा, अब फ्रुक्टोज के साथ उसने फोर्थ किया है ग्लैक्टोज, तो ये भी बनाएगा। अब यहाँ पे फ्रुक्टोज नहीं दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिंपल सा लॉजिक लगेगा हमारा, दिस वन इज द राइट आंसर। दोबारा से देखिए, इसने कहा कि फ्यूरानोज, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कौन देता है, तो सो सिंपल, फ्रुक्टोज देता है फ्यूरानोज, मतलब फ्यूरानोज स्ट्रक्चर ये होता है, मतलब जो पेंटागनल होता है, हेक्सागोनल फॉर्म को बोलते हैं पैरानोज, और ग्लूकोज पैरानोज देता है, और फ्रुक्टोज क्या देता है, फ्यूरानोज। अब उसने फ्रुक्टोज के साथ साइड बाय साइड उसने ये भी अटैच किया हुआ है, ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज, दिस वन इज द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कंपटीशन में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन गिवन ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर कितनी एसिमेट्रिक कार्बन होती है, तो इस चीज को जरा चेक कीजिए। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, जरा देखिए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है भाई, CHO, COH, COH एंड CH2OH। तो एसिमेट्रिक, यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि जब कार्बन के 4 के 4 बॉन्ड क्या हो, डिफरेंट। तो पहली कार्बन पे चलते हैं, दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन। देखो, अगर मैं इसको ओपन करूं तो C डबल बॉन्ड OH ये आएगा। अब ये कार्बन है, इसका ये बॉन्ड तो चलो डिफरेंट हो गया पूरा का पूरा, ये हाइड्रोजन के साथ लेके ये तो दोनों बॉन्ड सेम हो गए, तो ये तो हो नहीं सकता। अब अगली कार्बन पे चलते हैं, तो देखो इस कार्बन पे OH एक अलग ग्रुप है, H एक अलग ग्रुप है, और ये पूरा का पूरा अलग ग्रुप है, और ऊपरला अलग ग्रुप है। तो दिस वन इज द स्टार, मैंने स्टार डाल दिया, तो एक एसिमेट्रिक कार्बन आ चुकी है। अब अगली पे चलते हैं, दोबारा से ये भी एसिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि ऊपरला पार्ट अलग है और नीचला पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। ये भी एसिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये ऊपरला पार्ट अलग है पूरा का पूरा, और ये अलग है। अब दिस वन इज द आल्सो एसिमेट्रिक कार्बन। अब इस पे चलते हैं लास्ट पे। अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो देखिए H और H सेम आ गया, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं हो सकती, इस पे भी हमने क्या मार दिया, क्रॉस। अब जो हमारा आंसर आया, यहाँ पे आंसर आया हमारा 4, तो यहाँ पे 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, 4 एसिमेट्रिक कार्बन। अब क्वेश्चन को घुमा सकता है, वो एसिमेट्रिक ना देके तुम्हें क्या पूछ रहे, सिमेट्रिक कार्बन, तो सिमेट्रिक यहाँ पे कितनी आई, 2, ठीक है। तो जनरली तौर पे यही क्वेश्चन आता है, एसिमेट्रिक का ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ग्लूकोज की रिएक्शन जो मैंने एक डाटा दिया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 3rd 4th में जो सा भी डाटा दिया था वो तुमने यूज करना है। तो यहाँ पे इसने क्या कहा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो ऊपरला पार्ट है, ग्लूकोज का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसकी मैं ट्रिक बता चुका हूँ 245। अब देखो, जो पहली कार्बन है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसने कहा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज रिएक्ट विद, देखो जब मैं ग्लूकोज को NH2OH के साथ रिएक्ट करता हूं, तो ये NH2OH ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप पे ही जाके अटैक करता है, मतलब कि ये चेंज होता है, ये कार्बन का एनवायरनमेंट चेंज होता है, बाकी सारी सेम रहती है, ये मतलब है इसका। अब आगे चलते हैं, HCN को जब मैं ग्लूकोज के अंदर डालता हूं, तब भी ये जो रिएजेंट है वो एल्डिहाइड इस कार्बन पे ही जाके अटैक करेगा, और फैलिक सॉल्यूशन भी इसी पे जाके अटैक करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा, डी। दिस वन इज द 8th क्वेश्चन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 के 3 क्वेश्चन ऑन द बोर्ड है और सारा का सारा जो कंटेंट है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका है वहीं से रिपीट किए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े मतलब कि फोल्ड किए हुए हैं क्वेश्चन, डाटा सेम वही रहेगा जो मैं पहले क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे ये क्या कहता है कि जो हमारा डी ग्लूकोज है रिएक्ट विद NH2OH। अब मैंने इससे पिछला क्वेश्चन किया कि जब हम NH2OH डालेंगे वो किस पे जाके अटैक करेगा, पहली कार्बन पर अटैक करेगा, बाकी का सारा एनवायरनमेंट क्या रहेगा, सेम। तो इसको समझने के लिए तुम्हें स्ट्रक्चर देखना है, दोबारा से देखिए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है CHO, इसको रट लीजिए स्ट्रक्चर को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही बनेंगे। CH2OH। अब जरा देखिए, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि जब मैं NH2OH डालूंगा तो इसकी पहली, मैं सर्कल करता हूं ग्रीन कलर से, ये इसको यहां पे अटैक करेगा, बाकी का सारा डाटा सेम रहेगा। अब देखो पहले तो चेक कीजिए कार्बन के ग्लूकोज के अंदर कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ट्रिक देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, सब में 6 कार्बन है। अब देखो CHNOH 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 CHNOH, मतलब कि पहली कार्बन पे ये ग्रुप तो लगेगा ही लगेगा। अब नीचे का पोर्शन चेक कीजिए, ये वाला जिसपे मैंने सर्कल किया, ये मैच करो। देखो HOH HOH, उसके बाद OHH OHH, ये तो भाई ग्लूकोज का है, ये स्ट्रक्चर तो पूरा ग्लूकोज का दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन आना चाहिए। आगे चेक करते हैं। अब जरा देखो HOH HOH, अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, OH OH, लेकिन यहाँ पे तो H था, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं। देखो OH OH, लेकिन यहाँ पे तो OH और H है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे फिर गड़बड़ कर दी उसने। देखो H, यहाँ पे OH है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा दे के आओगे, आंसर ए इज द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो फैलिंग और टोलिंग सॉल्यूशन है वो कौन देता है, मोनोसैकेराइड देते हैं वो। तो देखिए ग्लूकोज ये भी मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज ये भी मोनोसैकेराइड है, ग्लैक्टोज ये भी मोनोसैकेराइड है, तो ऑल ऑफ दीज, सो सिंपल। अब आगे चलते हैं। फ्रुक्टोज रिड्यूस टोलिन रीजेंट, ध्यान से सुनना, फ्रुक्टोज भी टोलिन रीजेंट टेस्ट देता है क्योंकि अभी 6 मेंबर्ड होता है, ठीक है, और मोनोसैकेराइड में जाता है। तो ये कहता है कि जो फ्रुक्टोज है वो टोलिन रीजेंट टेस्ट देता है। वो क्यों देता है, तो पहला ऑप्शन देखिए कायरल कार्बन, ये तो भाई हर एक में होती है, ये तो वैलिड ही नहीं है, ये तो हर एक में मिलेगा, तुम्हें किसी को भी उठा लीजिए। उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी सब में मिलेगा, ये भी वैलिड नहीं है। स्कैंडी अल्कोहल भी सब में मिलेगा, ये भी वैलिड, मतलब ये भी वैलिड नहीं है। तो आंसर क्या दोगे, एनोलाइजेशन फॉलोड बाय द कन्वर्जन टू एल्डिहाइड ग्रुप बाय बेस। तो राइट आंसर होगा हमारा डी, ठीक है, क्योंकि ये तो सब कार्बोहाइड्रेट्स में दिखाई देगा, कायरल भी, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी, तो हमारा ऑप्शन डी बचता है। तो डी इज द राइट आंसर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, नहीं क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 पर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जरा चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम लिवो रोटेशन। तो इनमें से लिवो रोटेशन किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो आंसर देंगे हम डी, फ्रुक्टोज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी डाटा। एनसीईआरटी डाटा ही लिवो रोटेटरी, यानी कि फ्रुक्टोज ही लिवो रोटेटरी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। लिवो रोटेटरी का मतलब क्या होता है, ये तुम हेलोकेन और हेलोरिन्स में पढ़ोगे। लिवो रोटेटरी का मतलब क्या होता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड में मोड़ देना। तो लिवो रोटेटरी अगर नहीं, लेफ्ट हैंड में रोटेट कर लेना। लिवो रोटेटरी होती है लेफ्ट हैंड रोटेशन, लेफ्ट हैंड रोटेशन। अगर राइट में तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो ये आएगा हमारे पास बी, बी इज द ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। अब डी ग्लूकोज और डी मैनोज ये है क्या, तो ये एक दूसरे के क्या है, एपीमर। अब एपीमर का मतलब समझना, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो दिस वन इज द ग्लूकोज, ये देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। मैनोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHO CHOH CHOH COH H COH H and CH2OH, दिस वन इज द मैनोज। तो देखो दूसरी कार्बन पे चेंज आया, दूसरी कार्बन पे स्विचिंग आई, पहली कार्बन को छोड़ के अगर कहीं स्विचिंग आती है तो वो एपीमर होते हैं, अगर पहली कार्बन पे चेंज आता है तो वो क्या होते हैं, एनोमर। तो दीज आर द एनोमर। तो ऑप्शन नंबर दीज आर द एपीमर, तो एपीमर पे टिक करके आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कंसंट्रेटेड HNO3, दूसरा है NH2OH, तीसरा मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ इसमें थर्ड ऑप्शन जरा चेक कीजिए। जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। फोर्थ ऑप्शन डी है हमारे पास NaHSO3। ठीक है, देखो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें रिएक्शन बताई थी ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की रिएक्शन देखो ये भी शो करता है, ये भी शो करता है, कंसंट्रेटेड HNO3 भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, कौन नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो टिक करके आओगे वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये ऑलरेडी डाटा मैं दे चुका हूँ। अब आगे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव डी कॉन्फिग्रेशन। अब देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कॉन्फिग्रेशन। कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में क्या करना, तुमने नीचे से जो सेकंड लास्ट कार्बन है, जैसे कि नीचे से ये वाली जो सेकंड लास्ट कार्बन है, अगर इस पे OH हमारा राइट हैंड होता है तो वो क्या होता है D, अगर लेफ्ट हैंड होता है तो होता है क्या L। तो यहाँ पे जरा ऑप्शन देखिए, देखो ये भी D फॉर्म है, ये भी D फॉर्म है, यहाँ पे देखिए OH राइट हैंड, यहाँ पर भी OH राइट हैंड, यहाँ पर भी OH राइट हैंड, तो तीनों ही D फॉर्म है। तो ऑप्शन के कौन सा जाएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3, तीन हो गए 3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड एंड थर्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 17 एंड 18 पर। लास्ट 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 17 एंड 18। उसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट्स पहला जोन खत्म हो जाता है, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। तो जरा चेक कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, जस्ट फोल्ड ही किया हुआ है क्वेश्चन। ग्लूकोज, अगर मैं ग्लूकोज को देखिए, ग्लूकोज की रिएक्शन हमने की पेंटाएसिटेट के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। हमने क्या करना, ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या करना है, रिएक्ट। अब ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है ना, ग्लूकोज के पास जहां पर भी OH ग्रुप लगा होगा ये वहां पे जाके अटैक करता है। तो उसने कहा कि ग्लूकोज को अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता हूं तो मेरे पास बनता है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। अब भाई 5 एसिटेट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ग्लूकोज का जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके पास 5 क्या होते हैं, OH ग्रुप होते हैं, तो एसिटेट ग्रुप जाके वहां पे लगेगा। तो इससे मिलेगा क्या कि ये रिएक्शन हमें क्या शो करती है कि उसके पास, किसके पास, ग्लूकोज के पास 5, तुम्हारे पास ग्लूकोज के पास कितने OH ग्रुप है, 5। तो ये रिएक्शन इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट, ग्लूकोज फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड, ये ऑलरेडी हो चुका है कि ब्रोमीन, अगर मैं ग्लूकोज में ब्रोमीन वाटर डाल दूं तो क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। अब ये किसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, पहली कार्बन पे ही जाके अटैक होता है। और ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखो इनिशियली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, पहली कार्बन की होती है एल्डिहाइड। तो यहाँ पे एल्डिहाइड जहाँ भी ऑप्शन होगा हम बी पे टिक करके आएंगे, दिस वन इज द एल्डिहाइड ग्रुप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फॉर्म सेम। अगर मैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की रिएक्शन कराऊं तो ये सेम क्या बनाते हैं, ये ओसाजोन बनाते हैं, पेंटाएसिटेट बनाते हैं, ऑक्साइन बनाते हैं, या साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन तो आएगा नहीं, ये तो प्रोटीन के केस में चलता है। उसके बाद ऑक्साइन भी नहीं आएगा, ठीक है, ऑक्साइन पहली कार्बन पर बनता है। तो यहाँ पे जो बनेगा हमारा ओसाजोन बनेगा, तो टिक करके आएंगे ओसाजोन पर। इसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स का जोन खत्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटीन। अब थोड़ा सा प्रोटीन का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, प्रोटीन का थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए, फिर उसके बाद हम अपनी क्वेश्चनिंग लगाएंगे। तो जरा देखना, तो देखो जी, प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो प्रोटीन होती है वो हमें, देखो जो प्रोटीन होती है वो किससे मिलके बनती है, अमाइनो एसिड। ध्यान से सुनना, अमाइनो एसिड। अब जो अमाइनो एसिड होता है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे प्रोटीन के भी, देखिए प्रोटीन किससे मिलके बनती है, अमाइनो एसिड से। अब जो अमाइनो एसिड है हमारा, उसका जनरल फॉर्मूला ये होता है CHRCOOH एंड दिस वन इज द NH2, ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब जरा देखिए, तो जो अमीनो एसिड होते हैं वो 22 होते हैं, टोटल अमीनो एसिड हमारे पास 22 के अराउंड होते हैं। इनमें कुछ एसिडिक भी होते हैं, इनमें कुछ बेसिक भी होते हैं, इनमें कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है, ये बुक से देख लेना, एक टेबल दी हुई है, वहां से जज कर लेना कौन सा एसिडिक, कौन सा बेसिक और कौन सा न्यूट्रल। और वो एग्जांपल तुम्हें एज सच मगअप करने पड़ेंगे, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है ना कोई शॉर्टकट है, क्योंकि दिस वन इज द बायो कंटेंट।
अब उसके बाद जरा देखिए, ये जनरल फॉर्मूला है हमारा अमीनो एसिड का, इसको सी टर्मिनल बोलते हैं, इसको एन टर्मिनल बोलते हैं। अगर हम क्या करें, इसको किसके अंदर डाल दें, वाटर या किसी एक्वस के अंदर डाल दें, तो सीन कुछ ये होगा कि ये अपनी एच यहाँ पे भेज देगा। क्यों, देखो ये एसिडिक इन नेचर है, तो ये क्या रिलीज करेगा, एच पॉजिटिव। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर को देखकर इसका मन ललचाएगा, ये इसको अपने लोन पेयर देगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे चली जाएगी, तो नया फॉर्मूला ये बनता है हमारा NH3 पॉजिटिव CHR एंड COO नेगेटिव। और जो ये बना इसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, क्योंकि ज्विटर आयन के बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इसका दूसरा नाम है डाइपोलर आयन, इसका दूसरा नाम है डाइपोलर आयन, ठीक है। अब उसके बाद जरा देखिए, अब जो अमीनो एसिड होते हैं उसकी टाइप देखिए, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एक होता है एसेंशियल और एक होता है हमारे पास नॉन एसेंशियल। अगर कोई तुमसे पूछे एसिडिक अमीनो एसिड क्या होता है, तो इस स्ट्रक्चर में आर को रिप्लेस कर दीजिए किसी एसिडिक ग्रुप से, तो वो किस में चले जाएगा, एसिडिक में। बेस से कर दोगे तो किस में चले जाएगा, बेस में। अगर हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस कर दोगे तो किस में चले जाएगा, वो न्यूट्रल बोल सकते हो या फिर एम्फोटेरिक बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, एक तो एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल। एक होती है जिसको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करे, और एक होता है जिसको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज ना करे, हमें बल्कि बाहर से खाना पीना पड़े, जैसे कि मीट खाना पड़े, दूध पीना पड़े, दालें खानी पड़े, तो वहाँ से जो अमीनो एसिड गेटअप होते हैं उसको बोलते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल कैटेगरी। नाउ उसके बाद आगे क्या चलेगा इस चैप्टर में, इस चैप्टर का मीनिंग इस कंटेंट में इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। एक तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, एक होता है 2 डिग्री स्ट्रक्चर, और एक होता है 3 डिग्री स्ट्रक्चर, और एक होता है 4 डिग्री स्ट्रक्चर या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। देखो 1 डिग्री स्ट्रक्चर सिर्फ एक स्ट्रेट चेन होती है, जो सिर्फ हमें ये बताती है कि उसके अंदर कितने अमीनो एसिड है और वो किस हिसाब से जुड़े हुए हैं आपस में, टाइप ऑफ लिंकेज क्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं 1 डिग्री। उसके बाद अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं, फोल्ड कर दूं, तो मेरे 1 डिग्री से हमारा आ जाता है 2 डिग्री। अब 2 डिग्री की दो कैटेगरी दी हुई है बुक में, एक तो होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और एक होता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो कैसे स्टेबलाइज होता है, तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का ये स्ट्रक्चर होता है, ये 3 बार फोल्ड करेंगे, बीच में कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, किस किस के बीच में, C डबल बॉन्ड O, और किसके बीच में, H और N के बीच में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो किस बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, तो टिक इस पे कर क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद जरा देखिए, अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को दोबारा से फोल्ड कर दूं तो मेरे पास आता है टर्चरी स्ट्रक्चर, और टर्चरी स्ट्रक्चर में 4 फोर्सेज होती हैं, ये ध्यान से सुनना, टर्चरी स्ट्रक्चर में 4 फोर्सेज होती हैं जो इसको स्टेबलाइज करती है। नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंड नंबर 3 होता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, और जो लास्ट होता है वो होता है हमारे पास वैंडरवाल, वैंडरवाल, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद 4th पे चलते हैं, जब टर्चरी को तुम दोबारा से फोल्ड कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, ये बड़ा कॉम्पैक्ट होता है, जैसे हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या बचता है इसमें, 2 टाइप की प्रोटीन हो रहा है, एक तो होती है फाइबर और एक होती है ग्लोबुलर। एक तो पूछेगा वो फाइब्रस प्रोटीन और एक पूछेगा ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। फाइबर प्रोटीन जो थ्रेड लाइक होती है उसको क्या बोलते हैं, फाइबर, जैसे हमारे बाल हो गए, नेल हो गए, भैंस गाय के सींग हो गए, वो किस में जाते हैं, फाइबर में, क्योंकि वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता। और ग्लोबुलर प्रोटीन को क्या होती है, जो कॉम्पैक्ट शेप में होती है, जैसे हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन हो गया, और ये क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है। उसके बाद लास्ट कंटेंट क्या आता है प्रोटीन में, प्रोटीन में तुमसे पूछेगा पेप्टाइड बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए, जैसे कि देखो ये H, ये COOH, ये हमारा है NH2, ये है R। अब दूसरा अमीनो एसिड आएगा H, सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, क्योंकि जब अमीनो एसिड जुड़ेंगे आपस में तभी तो हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। मैं बोल सकता हूँ कि अमीनो एसिड इज द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। अब जरा यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया, देखो ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। अब हमने क्या किया, यहाँ से OH और यहाँ से H निकालना, तो OH और H निकाल दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ये आपस में जुड़ जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा, तो ये जो बॉन्ड बना इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर 2 बॉन्ड बनते हैं तो डाइपेप्टाइड
3 बॉन्ड बनते हैं तो ट्राई, 4 बॉन्ड बनते हैं तो टेट्रा। ठीक है, तो ये समरी थी हमारी किसकी, अमीनो एसिड और प्रोटीन की। अब इसके क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए जी, प्रोटीन के अब क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, ऑल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस। मैं इनिशियली मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जो प्रोटीन होती है, मैंने तुम्हें अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था कि जो प्रोटीन होती है वो किससे मिलके बनती है, अमीनो एसिड। अगर तुम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमीनो एसिड ही तो बनेगा तुम्हारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय मोलिस टेस्ट। अब उसने पूछा कि भाई मोलिस टेस्ट हम किस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन होते हैं। तो इसका आंसर आएगा शुगर। कभी कुछ बच्चे सोचेंगे कि प्रोटीन सेक्शन चला हुआ है तो प्रोटीन या अमीन प्रोटीन ही आंसर आएगा, लेकिन दिस वन इज द क्वेश्चन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंडर ही हमारी शुगर आती है, तो शुगर के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है जिसको हम नाम देते हैं मोलिस टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन। आप कुछ देर पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हीमोग्लोबिन होती है वो हमारी किस प्रोटीन में जाती है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ये कॉम्पैक्ट प्रोटीन होती है जो ब्लड के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है HB। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एसेंशियल अमीनो एसिड। अब हमारे पास जो अमीनो एसिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। और एसेंशियल का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी अपने आप नहीं तैयार करती इस टाइप के अमीनो एसिड को, हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती, हमें इसको बाहर से लेना पड़ता है डाइट के थ्रू। ठीक है, कुछ खा पी के। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। अब ये तुम्हारे पास बुक होगी, कोई भी बुक होगी, उसमें एक सेक्शन दिया हुआ है अमीनो एसिड के, वो तुम्हें ऐसा मग करने पड़ेंगे कि एसिडिक में कौन जाते हैं, बेसिक में कौन जाते हैं और न्यूट्रल में कौन जाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा वैलिन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए, ये भी ऑलरेडी हो चुका है, इंट्रो में मैंने करा चुका हूँ। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लीटेड। और अल्फा हेलिक्स का मतलब कि ये इस फॉर्मेशन में जब ये अल्फा हेलिक्स बनेगा तो बीच में N और H और C डबल बॉन्ड O के बीच में क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब तुम 1 डिग्री स्ट्रक्चर को क्या कर देते हो, फोल्ड कर देते हो, तो जो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है, हेलिकल स्ट्रक्चर जो बनता है, वो स्टेबलाइज होता है किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट, ए पेप्टाइड बॉन्ड इज। अब मैंने तुम्हें बता चुका हूँ कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, जब दो या दो से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब उसने कहा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो किस नेचर को होता है, भाई कार्बन भी, अगर कार्बन है तो कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, प्लेनर भी होगा और sp2 भी होगा, और नाउ ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, लाइसिन इज लीस्ट सोल्यूबल इन pH रेंज। जो हमारा लाइसिन होता है, ठीक है, जो हमारा लाइसिन होता है वो कम सोल्यूबल होता है किस रेंज में, देखो ये सारी एसिडिक रेंज है, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा बेस की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये डी एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये 8 to 9 रेंज में लीस्ट सोल्यूबल होता है, ये हाईली सोल्यूबल होता है किसमें, एसिडिक रेंज में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट कॉन्फिगरेशन इन द अल्फा अमीनो एसिड। जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, विद इन द सिलेबस 12th लेवल पे ओनली हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर है, कौन सी कॉन्फिगरेशन के स्ट्रक्चर है, डी। तो आंसर जरा देखिए डी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे ये डी इज द राइट आंसर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमें, ए बेसिक अमीनो एसिड अमंग द फ्लोइंग इज। इनमें से कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है, तो आंसर दोगे तुम हिस्टेडाइन पे। ये कहाँ से पता चलेगा, हमारे पास बुक है एनसीईआरटी की या प्रदीप की बुक ले सकते हो, उसमें एक टेबल दी हुई है, उसमें सारे के सारे अमीनो एसिड को का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और मेंशन भी किया हुआ है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल। वो पार्ट हमें मगअप करना पड़ेगा एज सच। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अगर तुम अमीनो एसिड को वाटर के अंदर डालोगे तो क्या बनेगा, ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन का दूसरा नाम क्या है, डाइपोलर आयन। तो ऑप्शन नंबर सी। कैसे बनेगा इस चीज को जरा देखिए, देखो जी मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इस चीज को। देखो ये हमारे पास अमीनो एसिड है HRCOOH एंड दिस वन इज द NH2। वाटर के अंदर डालोगे तो H पॉजिटिव रिलीज होगा। अब H पॉजिटिव जैसे ही रिलीज होगा तो ये अपने लोन पेयर इसको देगा, तो H ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस स्पीसी को हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन और डाइपोलर आयन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट में उसने ये कहा कि अगर हम प्रोटीन को फोल्ड कर देते हैं,
डिफरेंट वे से। तो हमें मिलता है एक तो अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अब उसने कहा कि जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबलाइज किससे होता है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि मैं 10 बार बता चुका हूँ कि जब भी हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है तो वो स्टेबलाइज होता है हमेशा किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। बीटा प्लेटेड भी बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही स्टेबल होगा, कभी कंफ्यूज हो जाओ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में जो स्टेटमेंट दी हुई है वो किसकी दी हुई है, 1 डिग्री स्ट्रक्चर की। 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि सीक्वेंस क्या है, अमीनो एसिड जो जुड़े हुए हैं वो किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। तो दिस ऑल अबाउट द प्रोटीन। अब प्रोटीन के 2 क्वेश्चन और रहते हैं, उसको भी लगा लेते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैरेटीन। अब कैरेटीन कहाँ पे होता है, जो हमारे हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, कैरेटीन प्रेजेंट इन हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये एग्जाम्पल किसका है, तो सिंपल सी बात है, ये किसका एग्जाम्पल आएगा, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड आर। अब अमीनो एसिड आर कि ये एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस वन इज द सो सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है थायोल, THIOL, थायोल। थायोल वर्ड रखता है सल्फर के लिए, SH, ये दिस वन इज द थायोल, SH ग्रुप को थायोल बोलते हैं। तो इसने कहा कि थायोल, यहाँ ये सारे के सारे अमीनो एसिड है, तो थायोल किस अमीनो एसिड में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में होता है जी, थायोल अमीनो एसिड। टेबल देखोगे तो वहां पे तुम्हें जज हो जाएगा। उसके बाद जरा देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन इज कॉल्ड, दिस वन इज द आंसर दोगे यहाँ पे, म्यूटा रोटेशन। और ये जो क्वेश्चन है ये कार्बोहाइड्रेट से है, द ग्रेजुअल चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन इज आल्सो नोन एज द म्यूटा रोटेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक टेस्ट दिया हुआ है, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली है, जो ये बायूरेट टेस्ट है, ये किसके लिए अप्लाई होता है, ये प्रोटीन के लिए भी अप्लाई होगा, पॉलीपेप्टाइड के लिए भी अप्लाई होगा, और यूरिया के लिए भी अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है नॉट अप्लाई, तो ये कौन नहीं देगा, तो ये ऑप्शन आएगा हमारा बी। तो ये ग्लूकोज बिल्कुल भी इस टेस्ट को नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी समरी पूरा का पूरा समअप हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। इससे नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड पे, वो थोड़ा सा मतलब 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा, वो मैं अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसको भी जरूर देखना। तो यहाँ पर हमने किया प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट।